आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आज आ जाएगा। सुबह 8 बजे से पूर्णिया कॉलेज में वोटिंग हो रही है। जेडीयू के कलाधर मंडल ने शुरुआती बढ़त बना ली है। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर पिछड़ गई है। आपको बता दें, कुल 12 राउंड में मतों की गणना की जाएगी और इसके लिए 28 टेबल लगाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। आपको बता दें, 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार उपचुनाव में 7% कम वोटिंग हुई है। चुनावी मैदान में 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह के बीच है। यानी कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कुल 54.25% वोटिंग हुई थी। माना यह जा रहा है कि फाइट नेक टू नेक होगी, जिसमें जीत का मार्जिन बेहद कम होगा। निर्दलीय शंकर सिंह के कारण यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। बीमा भारती की अगर बात करें तो 2005 से रुपौली सीट से वो चुनाव जीतती रही हैं। लोकसभा चुनाव में जेडीयू छोड़कर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और हार गई और इसके बाद विधानसभा की खाली सीट पर आरजेडी की कैंडिडेट बनकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब आज फैसला होगा कि बीमा भारती फिर रुपौली पर अपना कब्जा जमा पाएगी या पार्टी बदलने का नुकसान होगा। लेकिन शुरुआती जो रुझान है उसके मुताबिक कलाधर मंडल जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। बीमा भारती जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर आ गई हैं। तो आपको बता दें कि वोटों की गिनती जो है वो जारी है। रुपौली उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। जेडीयू के कलाधर मंडल ने यहां शुरुआती बढ़त बनाई है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, पहले राउंड के बाद वो दूसरे नंबर पर हैं और आरजेडी की बीमा भारती पहले राउंड के बाद तीसरे नंबर पर आ गई। यानी कि शुरुआती रुझान में बीमा भारती पिछड़ती नजर आ रही है। जेडीयू के कलाधर मंडल जो है वो 2433 वोट से आगे हैं पहले राउंड में। तो कलाधर मंडल को पहले राउंड में मिले हैं 6588 वोट। तो शुरुआती बढ़त बना ली है कलाधर मंडल ने। हालांकि अभी कई राउंड और बाकी है, लेकिन शुरुआती जो रुझान है उसमें कलाधर मंडल ने बढ़त बनाई है। तो जो मुकाबला है वो यहाँ पर त्रिकोणीय माना जा रहा है। कलाधर मंडल और बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके बीच ये मुकाबला मुख्य रूप से माना जा रहा है। और लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें कलाधर मंडल आगे हैं, लेकिन बीमा भारती तीसरे नंबर पर है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इसमें बदलाव हो सकता है। पहले राउंड के बाद के जो रुझान है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीमा भारती जो लगातार यहां से चुनाव जीतती रही हैं, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गई और अब फिर से आरजेडी की तरफ से वो यहाँ चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि इस बार भी वो यहाँ जीत पाती है या फिर पार्टी छोड़ने का नुकसान बीमा भारती को होता है। तो कलाधर मंडल पहले राउंड में 2433 वोट से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में उन्हें मिले हैं 6588 वोट। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तीसरे नंबर पर हैं बीमा भारती। 2000 से आपको बता दें पहले वो निर्दलीय चुनाव जीती, फिर 2005 से जेडीयू के टिकट पर रुपौली सीट जीती और लगातार वो इस सीट पर जीतती रही है। लेकिन अंतर इस बार यह है कि इस बार बीमा भारती जेडीयू की तरफ से नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से मैदान में है। आरजेडी के टिकट पर वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आपको बता दें। और पहले जो राउंड है उसमें बीमा भारती पिछड़ती नजर आ रही है। तो वोटों की गिनती जारी है। तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इसी बीच वोटों की गिनती जारी है। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, यानी नेक टू नेक फाइट की बात चल रही है। जीत का मार्जिन